सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई बंदा होगा जो इन 3 इडियट्स को नहीं जानता। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले तो फैमिली व्लॉगिंग के जरिए हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माशरे को ख़राब करने में एक अहम किरदार अदा किया, और अब ये लोगों को लूटने के लिए इन्होंने एक नया तरीका लॉन्च किया है, और वो है कोर्स सेलिंग का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ई कॉमर्स और ट्रेडिंग जैसे कोर्स सिखाने के नाम पे ये कोर्स लॉन्च किया है, और ये है क्रिप्टो करेंसी का कोर्स। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से इतने अमीर हैं और यूट्यूब से अच्छी खासी मोटी रकम कमा रहे हैं, तो फिर इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कोर्स सेल करने की। तो एक बात यहाँ पे समझने की है कि लोगों को लूटने और पैसा कमाने का ये कोई भी जरिया हाथ से जाने नहीं देते। वैसे भी फैमिली व्लॉगिंग एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि एक ट्रेंड की तरह आता है और ट्रेंड की तरह खत्म हो जाता है। ये इंडिया में भी इससे पहले आ चुका है, वहाँ पे कुछ देर चला, जब तक इसका ट्रेंड था लोगों ने फैमिली व्लॉगिंग से बहुत से पैसे कमाए, लेकिन उसके बाद जब इसका ट्रेंड खत्म हुआ तो फिर ये उसी तरह से नीचे आ गया। और ये चीज़ ढकी भाई खुद भी अपने मुंह से मानते हैं कि ये कुछ अरसा तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। व्लॉगिंग इज अ ट्रेंड, व्लॉगिंग एक ट्रेंड है जो खत्म हो जाएगा, वो ये खत्म होना ही होना है। तो ये चाहते हैं कि तब तक जैसे तैसे करके कोई नया कोर्स लॉन्च करके या किसी भी तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा के जिस तरह से भी हो सके पैसा कमाया जा सके। इसके लिए इन्होंने एक मार्केट में नया फंडा लॉन्च किया है, और वो है कोर्स सेलिंग का। अगर इनके ऑल ओवर फॉलोअर्स की बात की जाए तो वो बनते हैं 28 मिलियन फॉलोअर्स, 28 मिलियन। आजकल हर बंदा यूट्यूब, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स वगैरह से, ट्रेडिंग से बहुत से पैसे कमा रहे हैं, और हर बंदा पैसे कमाना चाहता है। कोई बंदा भी पैसे कमाने के लिए 5,000 तक तो आसानी से पे कर सकता है। तो ये जब अपनी प्रमोशन कोर्स की कर रहे हैं तो वीडियो में आप नोट करें, ये बार बार पैसे कमाने के ऊपर बात कर रहे हैं कि आप इससे करोड़पति बन जाएंगे, आप इससे अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं कोर्स की, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक लालच लोगों को देंगे और वो है पैसे का। इस वीडियो के अंदर आप ये सुने, ये आपको कहता हुआ नजर आएगा कि इतनी छोटी सी अमाउंट से हम कोई करोड़पति नहीं बन जाएंगे, हम तो पहले ही करोड़पति। आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। तो ये इसकी बात बिल्कुल ठीक है, ये वाकई करोड़पति नहीं बन जाएगा, क्योंकि 28 मिलियन फॉलोअर्स में अगर 1 मिलियन बंदा भी इनका कोर्स खरीदता है तो 5,000 के हिसाब से जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 5 अरब रुपया। तो यहाँ पे इनकी बात ठीक है, ये करोड़पति नहीं बन जाएंगे बल्कि ये अरबपति बनने वाले हैं, और उसमें ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसा बटोरेंगे। टमाटर बड़े मजेदार। और इस सारे प्लान का जो मास्टरमाइंड है वो है नदीम नानी वाला। ये वही नदीम नानी वाला है जिसने टिकटॉक से शोहरत हासिल की और बहुत अरसे तक लोगों को आईफोन गिफ्ट के नाम पे बेवकूफ़ बनाता रहा। और जिन लोगों ने इसे मशहूर किया, ये उन लोगों को क्या समझता है ये आप इसी के मुंह से सुने। लोगों ने पता नहीं कि क्या पाकिस्तान। इससे आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये आप लोगों को समझता क्या है, आप इसे मशहूर करने वाले हैं और ये आप लोगों को क्या बोल रहे हैं। और जिस बंदे ने इनके फ्रॉड की हकीकत का असल भांडा फोड़ा और सबूतों के साथ फोड़ा, उस बंदे का नाम है तलहा। तलहा भी एक यूट्यूबर है, मशहूर यूट्यूबर है, जिसके यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इसे भी इन लोगों ने ऑफर करवाई कि ये भी बहती गंगा के अंदर हाथ धोए ताकि इनके फॉलोअर्स को भी बेवकूफ़ बना के इनसे पैसे बटोरे जा सके। लेकिन तलहा ने बहुत होशियारी के साथ इनके बीच में रह के सबूत इकट्ठे किए और सबूतों के साथ इन्हें अच्छी तरह से एक्सपोज किया, और उसकी बाकायदा वीडियो तलहा के चैनल के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसके बाद तलहा के साथ क्या हुआ ये आप तलहा के मुंह से सुने। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। मतलब एक अनऑफिशियल रेड होती है, पोड़ियां ला के चढ़ते हैं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया। सारे सामान को तोड़फोड़ करने के बाद मेरे पापा को साथ में ले गया और साथ में उनकी बाइक भी ले गया। ठीक है, इसके बाद तलहा के घर में रेड करवा के इनके फादर को गायब करवा दिया गया। और रजब भट्ट अपनी हर वीडियो के अंदर अपने फॉलोअर्स को रजब फैमिली कह के पुकारता है और उसी फैमिली से पैसे बिटोरने की कोशिश कर रहा है। और भाई कौन ऐसा बंदा है जो अपनी फैमिली से पैसे लेके उन्हें कोर्स बेचता है, और फिर ये बंदा कहता है कि पहले आपने हमें अमीर किया और अब हम आपको अमीर करेंगे। हमारी जो ऑडियंस है, जिन्होंने हमें स्टैंड, उनको टाइम आपके लिए फॉर अस टू गिव दिस बैक टू यू। तो भाई आपके फॉलोअर ने तो आपसे पैसे नहीं लिए, उन्होंने तो फ्री में आपको अमीर किया, तो अब आपका भी हक बनता है आप भी फ्री के अंदर अपनी फैमिली को अमीर करो। अम्मी ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅम्मी ਸਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ को ਤੋਕੋ ਕੀਤੀ जा सकती। तो भाई लोगों, ये आपको मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप इनके हाथों मुसलसल बेवकूफ़ बन रहे हो। लेकिन एक बात यहाँ पे दिमाग को क्लिक करती है कि अगर कोई बंदा हमें थोड़े से पैसे लेके कुछ सिखा रहा है और हमें पैसे कमाने के काबिल बना रहा है तो इसमें बुरा क्या है, इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने की है कि ये खुद कहाँ से पैसा कमाते हैं, खुद ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, खुद ये अपनी फैमिलीज दिखा के पैसा कमाते हैं। तो क्या ये कोर्स के अंदर भी अपनी फैमिली को दिखाने के बारे में सिखाएंगे कि अपनी फैमिली को कैसे दिखाएं? क्योंकि ई कॉमर्स का तो इन्हें ई का भी नहीं पता, ट्रेडिंग तो इन्होंने खुद कभी नहीं की, तो ये आपको क्या सिखाएंगे?
और क्या सबूत है कि जो ये आपको कोर्स के अंदर सिखाएंगे वो वाकई वैलिड होगा और वाकई आपको वो इस काबिल करेगा कि आप पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर जो पैसे आप पे करते हैं वो रिफ़ंड नहीं होते। और कोर्स में ज़ाहिर है स्टूडेंट के जहन में बहुत से सवालात होते हैं। जो आपके जहन में सवालात होंगे और जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही होगी उसके जवाब आप कहाँ से जाके लेंगे, क्योंकि इस तरह के फ्रॉडिये आपको पैसा रिफ़ंड कभी भी नहीं करेंगे। और अगर आपने 5,000 पे करके यही कुछ सीखना है तो इससे बेहतर यह है कि आप वो 5,000 रुपया किसी गरीब को दें ताकि वो आपको दुआएं दें। और अगर फ्यूचर के अंदर ये लोग आपके टीचर होने वाले हैं जो आपको इस तरह की हरकतें करते हुए नज़र आते हैं, और डकी का तो जो कैरियर है वो गालियों से भरा हुआ है, और अगर ये फ्यूचर में आपका टीचर होने वाला है जो कि अजीब अजीब हरकतें करता है, तो फिर आप अपने फ्यूचर का अंदाज़ा खुद लगा लें कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है।